सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि लगभग 40 दिन बचे हैं नीट के लिए और वो एक दिमाग में फियर सा बैठ गया है या फिर हम डीमोटिवेट हो गए हैं या हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। हमें पता है टाइम कम है पर हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि उस टाइम को हम बेस्ट यूटिलाइज कैसे करें और बहुत अच्छा स्कोर नीट में कैसे ला पाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताने वाली हूं कि फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है और आपके कुछ ऐसे सवाल कि क्या अब भी पॉसिबल है नीट क्रैक करना। वो सारे सवाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो आपका ये जो सबसे पहला सवाल है कि क्या नीट क्रैक करना अभी भी पॉसिबल है, तो मैं आपसे कहूंगी कि दैट इज द प्रॉब्लम जो आप दिमाग में अपने बिठा के चल रहे हो कि क्या पॉसिबल है या नहीं और आप उसका आंसर ढूंढ रहे हो। एंड दैट इज समथिंग जो अभी फ्यूचर में होने वाला है। तो आपका इसका आंसर तब तक नहीं पता चल सकता जब तक आपका नीट नहीं हो जाता और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो क्या आप बिना पढ़ाई करे, बिना कुछ एफर्ट करे, सिर्फ नीट के रिजल्ट तक इसी बात को ले लेके सोच के परेशान होने वाले हो कि क्या सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? तो मैं कहूंगी आपको कि ये जो हो सकता है वाली चीज है, इसको छोड़ के अपना जो बेस्ट आप कर सकते हो इस टाइम पे वो करना शुरू कर दो, रादर देन थिंकिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना करो, ताकि जब आप नीट के एग्जाम से बाहर निकलो, चाहे आपका पेपर कैसा भी हो, पर आपके दिमाग में एक ये थॉट आए कि यार मैंने अपना 100% दिया था, अब बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो वो वाली फीलिंग और वो वाला कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहले आपको अपना 100% देना भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस टाइम को अपने बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं और सबसे ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर ला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो पहले तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगले 40 दिन है और मेरा एक्शन प्लान ये रहेगा और उस पर स्टिक करना है। ये नहीं कि आप रोज एक्शन प्लान बना रहे हो, आज आपने कुछ और टाइम टेबल बनाया, कल आपने कुछ और बनाया, परसों आपने कुछ और बनाया, तो आप एक भी चीज फॉलो नहीं कर पाओगे और आप कुछ भी चीज कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो दिमाग में एक रफ एक्शन प्लान हो कि हाँ मेरे को अगले 10 दिन में ये करना है, 20 में ये करना है, उसके बाद में इतने दिन सिर्फ रिविजन के लिए छोड़ूंगी। अगर आपके दिमाग में ये है ही नहीं और आप अंधों की तरह बस पढ़े जा रहे हो, जो आ गया चैप्टर, आज जो मन कर गया वो पढ़ के बैठ गए, तो उससे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या चीजें आपकी वीक थी, क्या आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्या किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अगर आपको यही नहीं, आप पहले आइडेंटिफाई कर रहे हो कि वीकनेस क्या है, कहां ज्यादा टाइम लगेगा, कहां कम टाइम लगेगा, कहां रिवीजन कम करने की जरूरत है, कहां ज्यादा करने की जरूरत है, तब तक आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे और इस टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज है कि आप एक रफ आइडिया अपने दिमाग में बना लो और खुद से कह दो, अपने पेरेंट्स से कह दो कि मुझे ये टाइम टेबल जो मैंने अब बना लिया है इसको अब चेंज मत करने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज फॉलो करो, दिमाग से सोच लो, टाइम लो, उसको प्लान करो चीजों को और उसके बाद उस पर बिल्कुल एग्जीक्यूट कर जाओ और इधर उधर मत भटको। अगर आपको लगता है कि हमें कोई एक डायरेक्शन दे दे या हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अपने खुद के चैनल पे एक टारगेट 35 डेज का एक प्लान शुरू किया जिसपे मैं हर रोज 35 डेज तक एक एक टारगेट देती हूं और वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे सुबह 7 बजे डल जाता है। तो जो भी बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि आज हमें जो चीज मिलेगी, हमारा ये टारगेट है, हमें अचीव करना ही करना है। और अगर आप मुझे अकाउंटेबल हो इस चीज के लिए तो आप ये टाइम टेबल को खराब भी नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अपना प्लान भी आप बना सकते हो। अब आ जाते हैं कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम स्कोर अपना बहुत अच्छा ला पाए। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा, जैसे कि स्टार्टिंग में, कि थोड़ा स्मार्टली काम करना है। टाइम कम है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अपना दिमाग से चलोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और बैलेंस करोगे हर चीज को, तो आप आराम से अच्छा स्कोर ला पाओगे। तो सबसे पहले एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि बायो और केमिस्ट्री अगर आप 40 दिन में भी बिल्कुल लग के कर लो तो आप बहुत ज्यादा स्कोर वहां पे बूस्ट कर सकते हो सकता है फिजिक्स में आपको उससे ज्यादा मेहनत लगे उतना स्कोर अचीव करने के लिए, पर बायो और केमिस्ट्री में आप कम टाइम में ज्यादा एफर्ट करके ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि बायो और केमिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आपकी कमांड आ जाए और उसमें आप नंबर खींच पाओ। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूं, मान लो आपके बायो में आप 330 तक ले आए, ठीक है, आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया, आपने हर एक चीज अच्छे से पढ़ी हुई है, बायो आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप 330 ले आए, केमिस्ट्री में आप 130 ले आए, लगभग, मैं बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बता रही, केमिस्ट्री में 130 ले आए, टोटल आपने यहीं पे अपना 460 कर लिया। अब फिजिक्स में 100 नंबर भी आ गए तो 560 हो गए आपके। तो दिमाग लगाना है, ये नहीं करना कि फिजिक्स में 180 लाने, हमें फिजिक्स का वो नहीं बनना कि 180 में से मेरे 180 आए हैं। इससे बजाय आप बायो में उतनी मेहनत करके 330 ले आओ, केमिस्ट्री में उतनी मेहनत करके उसको 150 कर लो। केमिस्ट्री का पेपर आसान आया हुआ है, पिछले 1 साल से 2 साल से आप देखना पेपर आसान रहा है, आप आराम से 150 भी स्कोर कर सकते हो। तो वो चीजें आपकी मैटर करती हैं कि आप इस टाइम पे किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करके उसको उस वहां से अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो अब ये नहीं टाइम है कि 2 साल है हमारे पास और हम एक एक चीज को करने बैठ जाए।
अब टाइम है कि जहां पे स्कोर बढ़ सकता है, जहां पे नंबर सीधा 50 नंबर बढ़ जाएंगे, 100 नंबर बढ़ा सकते हो, वहां पे ज्यादा काम करो। तो केमिस्ट्री और बायो, केमिस्ट्री में भी स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऐसे चैप्टर जैसे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो आप छोड़ के जाते हो, उनमें से एक एक क्वेश्चन आना तय है, तो वो आपके पक्के हो जाए नंबर। बायो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिजिक्स में रह भी जाओगे ना 2-4 क्वेश्चन से, फर्क नहीं पड़ेगा, बायो में नहीं रहना है। तो सबसे पहले आप बायो को बहुत स्ट्रांग करो, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आप चाहते हो मैं डेली एनसीईआरटी की फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में पूरी एनसीईआरटी याद करा रही हूँ, कॉन्सेप्चुअली याद करा रही हूँ, और बहुत चीजें मैं बताती हूँ उन क्लासेस में कि कहां पे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मतलब क्या चीज आपसे पूछेंगे, क्या आप गलत करके आओगे, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो। मैं लिंक्स उसके भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और फ्लो चार्ट्स वगैरह भी मेरे टेलीग्राम पे, अगर आप क्लासेस नहीं देखना चाहो तो आप फ्लो चार्ट जरूर डाउनलोड कर लेना। उन फ्लो चार्ट्स में आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर्ड है। उसके साथ बायो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। क्वेश्चन अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो मत करो इस टाइम पे, रिविजन इस टाइम पे ज्यादा जरूरी है। फिर आ जाते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होनी ही चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको लिटरली बहुत ईजिली आप नंबर उसमें स्कोर कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपको सवाल आता है इनऑर्गेनिक का तो आप एकदम टिक करके आगे बढ़ गए, तो आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो, ये 3 चीजें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। अगर ये कर लिया तो समझ लो आधा सिलेक्शन आपका हो गया, आधे से ज्यादा इनफैक्ट। उसके बाद आपका बचता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो ये दोनों में आप क्या करो कि आप फॉर्मूला पहले समझो। अगर आपने कोई चैप्टर है जो बिल्कुल नहीं किया हुआ है तो उसमें क्या करना है, फॉर्मूला समझो उसके कि फॉर्मूला क्या क्या है। उसके बाद देखो कि वो फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। फिर देखो कि पीवाईक्यूज किस तरीके के आए हुए हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो आपके ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। और जो चैप्टर आप पहले से कर चुकी हो उसमें क्या करना है, नोट्स अच्छे से रिवाइज करो। जो भी नोट्स आपने बनाए फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के और बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज करो। एनसीईआरटीज अगर आपने की हुई है, हाईलाइटेड है, वो अच्छे से रिवाइज करो और पीवाईक्यूज कर लो। इसके अलावा कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और साथ में टेस्ट देते रहो ताकि आपको पता चलता रहे कि कैसे आप टेस्ट देने वाले हो, कैसे आप ओएमआर भरने वाले हो। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करते रहो साथ साथ। तो मेनली आपको क्या करना है, अगर मैं एक वन लाइन में समराइज करूं चीजों को, तो आपको मेनली क्या करना है, जितने चैप्टर आपके हैं, जैसे अगर बायो में तो एनसीईआरटी आपने अच्छे से रीड कर ली, कोई पीवाईक्यू में एक्स्ट्रा पॉइंट था वो आपने रीड कर लिया। केमिस्ट्री में आपने क्या किया, नोट्स अच्छे से पढ़े, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, पीवाईक्यूज देख लिए उसके। फिजिक्स के लिए आप बेस्ट तरीका है, आप मेरे चैनल पे भी अभी एक फ्री क्लासेस चल रही हैं, शिवम सर करवा रहे हैं, उसमें वो क्या करवा रहे हैं कि यही चीज सेम अप्लाई कर रहे हैं। और पूरा सिलेबस हम लोग फिजिक्स का 11th 12th का इसी चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें सर क्या करवा रहे हैं कि सर आपको फॉर्मूला पहले बताते हैं, सारे एक ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद सर पीवाईक्यूज में वही फॉर्मूले अप्लाई करना सिखा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो आप वहां से भी कर सकते हो। तो उसका शेड्यूल भी मैं सारा आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। एक चीज हो सकती है आपके साथ कि आप इस टाइम पे सोचो कि यार मेरा इतना सिलेबस तो इनकम्प्लीट है, कि मेरा 60% सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है, और आप उसका इतना बर्डन ले लो अपने ऊपर, इतना स्ट्रेस ले लो कि जो 40% आपको आता है वो भी आप नहीं रिवाइज कर पाओ, तो वो आपका सबसे बड़ा लॉस है। तो आपको क्या करना है, उस 40% के ऊपर ऐड ऑन करनी है चीजें। जो 60% आप नहीं कर रहे हो, जो आपको नहीं याद है या नहीं पता है, पढ़ा ही नहीं है कभी, उसको करते जाना है और उसको 40% में ऐड ऑन करते जाना है। लेकिन कभी भी 60% जो आपने नहीं किया है उसके लिए 40% छोड़ना नहीं है। तो 40 को स्ट्रांग रखो। मैं कहूंगी कि केमिस्ट्री और बायो को बहुत स्ट्रांग रखो और फिजिक्स को ऐड ऑन करते जाओ। अब देखो 100 नंबर से ज्यादा अगर 120 आ गए, 130 आ गए, तो आपके वही 560 जो एवरेज नंबर है उससे और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, प्लान करो चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। मैं कभी ये चीज नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल बिना प्लान करे अपना बस चलते जाओ, ये मत कर लेना इस टाइम पे, बिकॉज प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक रफ आइडिया एटलीस्ट, और 2 से 5 का टाइम आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखो कि इस टाइम पे आप कभी भी मत सोना, अगले 1 महीने के लिए बिल्कुल भी मत सोना, और सिर्फ आप टेस्ट प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि आपका दिमाग 2 से 5 के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव रह पाए। तो ये आप चीज करो। बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जैसे मैंने आपको बताया इतना कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओगे और कम टाइम में ज्यादा बेटर चीजें कर पाओगे। तो और भी कोई आपका डाउट हो इस चीज से रिलेटेड कि हमें और फिजिक्स कैसे करनी है या कुछ भी इन डिटेल आप हमें बता दो, तो उसके लिए भी मैं वीडियो जरूर बना दूंगी। और मेरे चैनल पे अभी बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, बहुत ही अच्छी अच्छी सरप्राइजेस भी आपके लिए आने वाली है। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे पीडीएफ्स, सारी क्लासेस के लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी अपडेट है वो वहीं पे मिल जाएगा आपको। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट।